हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय एमएसके। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसको आगे। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं? ध्यान देना जरा। मान लीजिए कि एक प्लांट ये है और ये कोई फूल इस पर लगे हुए हैं। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी बेकार है, एडजस्ट करें। ये एक दूसरा प्लांट है और यहां पर ये फूल है। अब कंडीशन क्या बनती है, हम थोड़ा लास्ट क्लास का भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर जो पॉलन ग्रेन इसी का इसी पे गिरे तो ये कहलाता है ऑटोगैमी। लेकिन अगर यही पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर गिरे तो ये कहलाता है गिटोनोगैमी। बट अगर पॉलन ग्रेन इस प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चला जाए तो ये कंडीशन कहलाती है ज़ीनोगैमी। क्या कहलाएगी? ज़ीनोगैमी। तो यहां पर एक्चुअली में होता क्या है कि अगर जो ये प्लांट की स्पीसीज ए है और ये भी प्लांट स्पीसीज कोई ए है, यानी कि दोनों स्पीसीज सेम है लेकिन प्लांट अलग अलग हैं और एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जा रहा है तो ये कंडीशन ज़ीनोगैमी कहलाती है। इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर से हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो हम बोल सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the different flower of another plant। लेकिन जो प्लांट स्पीसीज है वो सेम है। प्लांट स्पीसीज क्या है? सेम है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ज़ीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ज़ीनोगैमी। अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो इस जगह पर प्रेजेंट थे वो यहां से यहां तक कैसे जाएंगे? यहां से यहां तक कैसे जाएंगे? देखो, ऑटोगेमी में पास पास थे तो जा रहे थे, लेकिन अलग प्लांट तक कैसे पहुंचेंगे? तो अगर जो पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाना चाहता है तो उसको एजेंट्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एजेंट्स। इनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एक्चुअली में ये एजेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक्चुअली में एजेंट्स क्या है पॉलिनेशन के? जो पॉलिनेशन करवाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स। तो एजेंट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है
बायोटिक एजेंट एंड द अनदर वन इज, और दूसरा है ए बायोटिक एजेंट या एजेंट। तो बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं और ए बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, बायोटिक एजेंट मीन्स कोई ऐसे एजेंट्स जो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग। और एबायोटिक एजेंट मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स। यानी कि नॉन लिविंग भी क्या एजेंट हो सकते हैं पॉलिनेशन के? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। आइए हम देखेंगे, वन बाय वन स्टडी करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बायोटिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बायोटिक एजेंट्स। तो बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। बायोटिक एजेंट्स, तो ये क्या होते हैं? तो हम बोल सकते हैं द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन which are living, which are living are known as biotic agents, are known as biotic agents। तो उन्हीं एजेंट्स को जो लिविंग है उनको हम क्या बोल देते हैं? बायोटिक एजेंट्स कह देते हैं। अब ये जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। फर्स्ट, एनिमल, बैट, स्नेल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं तो 80% फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट्स के द्वारा। अब इनके लिए एक साइंटिफिक टर्म का भी यूज किया गया है। द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय एनिमल्स, द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय एनिमल्स इज नोन एज जूफिली, known as zoophily। तो पूछा था जूफिली क्या होता है, तो हम कह सकते हैं when the pollinating agents are animals then it is known as zoophily। लेकिन अगर जो एजेंट बैट है, बैट यानी कि चमगादड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल सकते हैं कैरोप्टेरोफिली, कैरोप्टेरोफिली। अब ये जो बैट है पॉलिनेटिंग एजेंट यानी पॉलिनेशन करवा रही है। कैसा पॉलिनेशन? इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एज वी आर टॉकिंग इन दिस क्लास अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैट एज पॉलिनेटिंग एजेंट? सो वी कैन से the bat can carry pollen grain from one place to another place for a long distance, for example around 30 किलोमीटर। एक पोलन ग्रेन को दूसरी जगह यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी तक कैरी कर कर ले जाना ये बैट पॉसिबल करवा पाता है। अगर जो पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा होता है तो उसको हम बोलते हैं मोलैकोफिली, मोलैकोफिली। और अगर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। एंड द पॉलिनेशन which takes place by insects that is known as entomophily।
एंटीमोफिली। 80% of pollination takes place by insects. As अब क्यों 80% होता है? Because the insects attracts towards the flower, so they cause pollination. तो ये सारे के सारे बायोटिक एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? साथ के साथ नोट करते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे ए बायोटिक एजेंट्स की। ए बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंट्स ये क्या होते हैं? एबायोटिक एजेंट्स, सो वी कैन से such agents which are non-living, the agents of pollination, the agents of pollination which are non-living, are known as abiotic agents. Abiotic agents, for example, अब यहां पर क्या क्या एग्जांपल आएगा? The first example is water, and the second example is wind. The pollination which takes place by water is known as hydrophily. Hydrophily, as hydro means water. The pollination which takes place by wind is known as anemophily. Anemophily is known as anemophily. अब ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम देखते हैं, हाइड्रोफिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पॉलिनेशन, हम कुछ हाइड्रोफिली की अगर जो हम बात करने वाले हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एजेंट है वो वाटर है, यानी कि ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही होगा। किसमें होगा? एक्वेटिक प्लांट्स में। क्या सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली होगा? तो ये कहना बिल्कुल गलत है। एज सम प्लांट्स, सम फ्लावर्स आर इमर्जेंट टू द सरफेस ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं हाइड्रोफिली की। हाइड्रोफिली, the pollination in aquatic plants, but the plants must be submerged or flower must be on the surface of water. अब कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इनका फ्लावर है तो वो प्लांट एक्वाटिक, लेकिन उनका फ्लावर जो है वो वाटर के बाहर होता है। फॉर एग्जांपल लोटस। लोटस क्या होता है? लोटस वाटर में ही होता है, लेकिन उसका फ्लावर जो है वाटर लेवल के बिल्कुल ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो हम लोटस की बात करते हैं, वाटर लेवल यहाँ पर है तो उसका फ्लावर यहाँ होगा ऊपर, तो वाटर तो यहीं तक था। लेकिन अब इस केस में किस टाइप से पॉलिनेशन होगा? क्योंकि पानी तो यहाँ तक है और स्टिग्मा तो यहाँ है, तो भैया वाटर के थ्रू तो एंथर जा नहीं सकता है। तो या तो यहाँ पर इंसेक्ट आएगा
या विंड, एंटोमोफिली और एनिमोफिली ये होगा। बट अगर जो हम बात करें जूस्टेरा, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, इन सब में क्या होता है? हाइड्रोफिली होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिली। अब देखते हैं कैसे। अगर जो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, किस किस में हाइड्रोफिली होगा? जूस्टेरा, हाइड्रिला, और वेलिस्नेरिया। जैसे लोटस में होता है उसी तरीके से वाटर लिली में भी होगा। लोटस, वाटर लिली। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप पूरी वीडियो को देखें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाइड्रोफिली, pollination takes place through water। यानी कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू। अब यहाँ पर कंडीशन आती है, कुछ प्लांट क्या होते हैं? सबमर्ज्ड होते हैं, उनका फ्लावर बिल्कुल नीचे होता है, वाटर लेवल यहाँ पर है, फ्लावर यहाँ पर है। लेकिन कुछ क्या होते हैं? वाटर लेवल यहाँ पर है, उसका फ्लावर भी यहाँ पर है। किस में ऐसा होता है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूस्टेरा की। तो जूस्टेरा को भी पढ़ने से पहले हम हाइड्रोफिली के टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। तो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। हाइपो हाइड्रोफिली, सेकंड इज एपी हाइड्रोफिली। अब हाइपो हाइड्रोफिली क्या होता है और एपी हाइड्रोफिली क्या होता है और किसमें होता है, बात करेंगे हम। तो मैं पहले वाटर बना देता हूँ। सपोज कीजिए वाटर है, यहाँ पर भी बना देता हूँ। ये पानी है, वाटर, इट इज वाटर। और मामा अब हाइपो हाइड्रोफिली और एपी हाइड्रोफिली हम समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपके मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। फ्लावर डूबा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है? जो फ्लावर है वो पानी के अंदर होता है, फ्लावर इज सबमर्ज्ड। मैं यहाँ छोटा सा फ्लावर बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, एक रफ डायग्राम बना दिया है मैंने। और एपी हाइड्रोफिली में जो फ्लावर होता है वो सरफेस पर होता है, आप देख रहे हैं। हाइपो हाइड्रोफिली में क्या होगा? जो फ्लावर है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, और एपी हाइड्रोफिली में जो फ्लावर है वो बिल्कुल सरफेस पर है। कहाँ पर है? बिल्कुल सरफेस पर। तो हाइपो हाइड्रोफिली किस प्लांट के अंदर होगा? एग्जाम्पल जूस्टेरा। जूस्टेरा में हाइपो हाइड्रोफिली होता है क्योंकि इसका जो प्लांट है, जो इसका फ्लावर है, वो डूबा हुआ है पानी के अंदर।
एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा? एपीहाइड्रोफिली में इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया, तो ये जो वैलिसनेरिया है इसमें क्या होगा? एपीहाइड्रोफिली होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैलिसनेरिया का फ्लावर वाटर की जस्ट सरफेस पर होता है। जब बिल्कुल सरफेस पर है तो एपीहाइड्रोफिली होगा। पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड फ्लावर है, तो हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन होगा। तो पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन in Zostera and Vallisneria, how the pollination occurs in Zostera and Vallisneria। and एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वाटर लिली एंड वैलिसनेरिया अराउंड 2017 में सीबीएसई में पूछा गया था। वाटर लिली एंड वैलिसनेरिया both are aquatic plant but the types of pollination is different. Why? So we can say here the flower of water lily is emergent to the surface of water। यहाँ पर वाटर की सरफेस से बहुत ऊपर होता है फ्लावर, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के द्वारा और विंड के द्वारा होगा, यानी कि एंटोमोफिली होगा या एनिमोफिली होगा। बट इन केस ऑफ वैलिसनेरिया द फ्लावर इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर, सो द पॉलिनेशन विल अकर इज एपीहाइड्रोफिली, और जो भी टाइप है किसका? हाइड्रोफिली का। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको नोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है, आपने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी पार्ट 2 में, जो मेरी वीडियो है उसको जरूर देखें। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वेट हो सकते हैं, गीले हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन पर एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग किसकी होती है? तो आंसर है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो मैं इस लाइन को लिख देता हूं, इन एक्वेटिक प्लांट्स टू प्रिवेंट the pollen grain to be wet, there is a covering known as mucilaginous covering। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या करती है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है वो पॉलन ग्रेन को वेट होने से रोकती है, गीला होने से रोकती है। ओके, और ये किस में होता है? ये कवरिंग किस में होगी? सिर्फ जो ऐसे फ्लावर हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हाइड्रोफिली होगा, उसके अंदर होता है। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।